हेलो एंड वेलकम माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक प्रशासन जब प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक हित के कार्यों को संपन्न किया जाता है तो उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। दूसरी तरफ जब प्रशासन व्यक्तिगत हितों या अन्य प्रकार के निजी हितों से संबद्ध हो और उनके लिए ही कार्यों का संपादन करे तो उसे निजी प्रशासन कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच समानताओं के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम इन दोनों के मध्य असमानताएं, डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच अंतर को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है, लोक प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्यों को करना होता है, जबकि निजी प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक प्रशासन सामान्य जनता की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से संबंधित होता है, सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित होता है। इसलिए उसका जो उद्देश्य है वो अधिक से अधिक लोगों का, जनता का कल्याण करना रहता है, जबकि निजी प्रशासन में प्राथमिक उद्देश्य अपना व्यक्तिगत लाभ कमाना रहता है। सेकंड पॉइंट इज, लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र एवं प्रभाव निजी प्रशासन की तुलना में अधिक है। चूँकि लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र सार्वजनिक नीतियों से जुड़ा हुआ है, सरकार के कार्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका जो कार्यक्षेत्र है वो निजी प्रशासन की तुलना में अधिक व्यापक होता है। तीसरा पॉइंट, प्रतिनिधित्व के संदर्भ में। प्रतिनिधित्व के संदर्भ में लोक प्रशासन के द्वारा राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व किया जाता है। निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। चौथा पॉइंट है, उत्तरदायित्व के निर्वहन के संदर्भ में। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि निजी प्रशासन मात्र अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी रहता है। क्योंकि लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों से संबद्ध रहता है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना इसलिए अधिक होती है क्योंकि सामान्य कल्याण जुड़ा हुआ होता है। नीतियों के सार्वजनिक नीतियाँ बड़े दायरे को रिप्रेजेंट करती हैं, कॉमन पब्लिक को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी जनता के प्रति रहती है। जबकि निजी प्रशासन में केवल वो जो व्यक्तिगत, हमने कोई अपना व्यक्तिगत कार्य किया हुआ है, कोई हमने प्राइवेट कंपनी खोली हुई है, केवल हम अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, न कि संपूर्ण जनता के लिए। पांचवा पॉइंट है, लोक प्रशासन में कठोर कानूनी औपचारिकता, उत्तरदायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही और नौकरशाही आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के कारण लाल फीताशाही व जनहित के प्रति उदासीनता दिखाई देती है, जबकि निजी प्रशासन में सक्रियता होती है, न कि लाल फीताशाही। क्योंकि सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन में औपचारिकताएं ज़्यादा होती हैं, कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, एक फाइल को कई जगह से घूमकर अप्रूव होकर आना होता है। उत्तरदायित्व निर्वहन के प्रति इसलिए सरकारी कर्मचारी लापरवाह हो जाते हैं, और क्योंकि नौकरशाही आधारित प्रशासनिक व्यवस्था रहती है तो लाल फीताशाही एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। लाल फीताशाही में कि एक अधिकारी उस फाइल को अपने पास बहुत लंबे समय तक लंबित रखता है, उसको फॉरवर्ड करता ही नहीं दूसरे अधिकारी के पास, और इससे कार्यों में देरी होती चली जाती है। और वही चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, उस कार्य के प्रति उदासीनता। जबकि निजी प्रशासन में ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता। किसी निजी फर्म में, निजी कंपनी में ये अपने कार्यों के प्रति सक्रियता देखने को मिलती है, लाल फीताशाही वहाँ पर नहीं देखने को मिलती। छठा पॉइंट है, लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप गैर राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों से, सरकार से संबंधित है, इसलिए उसका स्वरूप राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन व्यक्तिगत है, इसलिए उसका स्वरूप गैर राजनीतिक होता है। 7 पॉइंट, कानूनी हस्तक्षेप निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन में अधिक रहता है।
8वां पॉइंट है, लोक प्रशासन के कार्यों की प्रकृति चूँकि सार्वजनिक होती है, इसलिए जनता उसमें पारदर्शिता चाहती है। चूँकि सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन है तो सामान्य जनता से संबंधित है, तो सारे कार्यों को जनता बड़े ध्यान से देखती है और समझने का प्रयास करती है कि जिनको हमने अपने प्रतिनिधि बना करके भेजा वो उन सार्वजनिक नीतियों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जबकि निजी प्रशासन के सिद्धांत व कार्यों में इतनी पारदर्शिता नहीं होती तथा जनता उनकी गलतियों पर ध्यान भी नहीं देती है। 9वां पॉइंट है, लोक प्रशासन में कर्मचारी स्थायित्व को लेकर आश्वस्त रहते हैं। मतलब जो भी लोक प्रशासन से संबंधित अधिकारी रहते हैं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं, इसलिए वो अपनी नौकरी को लेकर के श्योर्ड रहते हैं, आश्वस्त रहते हैं। जबकि निजी प्रशासन में कार्मिक अपने स्थायित्व को लेकर संशय की स्थिति में रहते हैं कि अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अच्छी कार्यक्षमता प्रदर्शित नहीं की, तो उनको उस निजी प्रशासन से, निजी कंपनी से निकाला भी जा सकता है, उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को जगह दी जा सकती है। तो हमेशा उनकी नौकरी खतरे में रहती है, स्थायित्व का अभाव रहता है। 10वां पॉइंट है, निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों को सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक मिलती है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, चूँकि वो स्थायी होते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो समाज में उनकी एक अलग प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। हर एक व्यक्ति उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है कि सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं। जबकि जो प्राइवेट वर्कर्स होते हैं उनको वो सम्मान कंपैरेटिवली नहीं दिया जाता है समाज में। 11वां पॉइंट है, लोक प्रशासन में उद्देश्यों के निर्धारण एवं कार्यों के संपादन पर जनमत का प्रभाव रहता है, कॉमन पब्लिक का प्रभाव रहता है, लोगों के विचारों का प्रभाव रहता है। जबकि निजी प्रशासन के उद्देश्यों के निर्धारण एवं कार्यों के संपादन में और उनके क्रियान्वयन में उस पर्टिकुलर मालिकों का प्रभाव रहता है, जिनकी कोई फर्म, प्राइवेट फर्म है या प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट बैंक है। 12वां पॉइंट है, राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर होती है, निजी प्रशासन पर नहीं। 13वां पॉइंट है, लोक प्रशासन की सफलता व प्रतिष्ठा मापन उसके लोकहित कार्यों का संपादन होता है, भले ही उसके बदले उसे काफ़ी हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी उसकी सफलता, उसकी सार्वजनिक नीतियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस नीति उनकी नीतियों से, उनके क्रियान्वयन से उसकी एक्सेस कितने लोगों तक पहुंची, जनता तक। तो जनता में उसकी जड़ें कितनी मजबूत हुई। भले ही उससे उनको आर्थिक रूप से नुकसान हो जाए, लेकिन सार्वजनिक कल्याण अधिक से अधिक होना जरूरी रहता है। ये उसकी सफलता का और प्रतिष्ठा का एक मेजरमेंट होता है। जबकि निजी प्रशासन की सफलता उसकी लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित होती है कि उन्होंने व्यक्तिगत जो कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, प्राइवेट फर्म्स, उसमें उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं। लोक प्रशासन में ऐसा नहीं देखा जाता। और लास्ट पॉइंट है, सामान्यतया लोक प्रशासन में परिवर्तन की गति धीमी होती है, जबकि निजी प्रशासन में परिवर्तन की गति प्रायः तेज होती है, क्योंकि वहाँ पर काम अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है, आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। और जबकि लोक प्रशासन में वही काम धीरे धीरे संपन्न किया जाता है। तो ये इस तरीके से हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू।